गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का करंट अफेयर से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसको पीडीएस बोलते हैं, सभी जानते होंगे। तो जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था 2013 का, तो उसमें ऐसे बोला गया था कि ग्रामीण क्षेत्र की जितनी आबादी है और शहरी क्षेत्र की, मतलब उसमें ये बोला गया कि ग्रामीण क्षेत्र की 75% आबादी को हम इसमें कवर करेंगे और शहरी क्षेत्र की 50% आबादी को हम इसमें कवर करेंगे। इसमें क्या किया जाएगा कि जो सब्सिडी पर अनाज दिया जाएगा, ये आपको याद रखना है ना। और इसमें क्या करेंगे नेक्स्ट कि प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 केजी अनाज का अधिकार रहेगा। मतलब ये जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है ना, उसमें आपको राइट दिया गया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है अपने लिए कि ग्रामीण क्षेत्र की 75% आबादी कवर कर रही है और शहरी क्षेत्र की 50%। सब्सिडी भी अनाज देंगे और प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 केजी अनाज का राइट्स रहेगा ना। आपको सबको पता है कि एआई इम्पैक्ट समिट नई दिल्ली में हो रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। एआई इम्पैक्ट समिट कहाँ पे हो रहा है? नई दिल्ली में ना। एक डीकपलिंग तकनीकी रहती है, इसका यूज चाइना ने लिया था, तो ये काफी चर्चा में है, ये आपको याद रखना है। इस तकनीक के माध्यम से क्या होता है, भूमिगत परमाणु विस्फोट के भूकंपीय संकेतों को इस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है कि वो सामान्य भूगतिविधि जैसे प्रतीत हो। बस इतना से याद रखना है कि भूमिगत परमाणु विस्फोट होता है, उसमें जो भूकंपीय संकेतों को इस प्रकार से कंट्रोल करेंगे कि जैसे सामान्य भूगतिविधि जैसे प्रतीत हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। नेक्स्ट है पीएम राहत योजना। पीएम राहत योजना क्या है कि दुर्घटना के हर पीड़ित को 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें 4-5 चीजें हैं, आपको याद रखना है कि एक्सीडेंट हो गया तो उसके 7 दिन तक का इलाज कवर मिलेगा। गैर गंभीर मामलों में 24 घंटे का इलाज, और बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन है तो उसका 48 घंटे तक का इलाज फ्री रहेगा। ये आपको याद रखना है कि 1.5 लाख रुपए का कैशलेस इलाज रहेगा, 7 दिन तक का इलाज कवर है। अगर मान लो गंभीर नहीं है तो 24 घंटे, और गंभीर स्थिति में 48 घंटे तक का इलाज फ्री रहेगा। ये आपको याद रखना है, पीएम राहत योजना है ना। युगे युगिन भारत म्यूजियम, ये फ्रांस के सहयोग से बनेगा। ये आपको याद रखना है क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति अभी इंडिया की विजिट पे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सोवरेन एआई, सोवरेन एआई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोवरेन एआई का मतलब होता है कि हमारा देश, हमारा डाटा, और हमारा डाटा यहीं पे होना चाहिए। तो उसके लिए सोवरेन एआई, जैसे एआई से रिलेटेड जो डाटा रहेगा अपने देश का, अपने देश में ही रहना चाहिए। तो सोवरेन एआई क्या है, इसके विकास से देश के भीतर हो, जिसका डेटा सर्वर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर नेशनल कंट्रोल होना चाहिए हमारा। ये मॉडल भारतीय भाषाओं और सामाजिक जरूरतों के अनुरूप होना चाहिए। जैसे सोवरेन एआई बनाएंगे तो वो हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए, हमारी सामाजिक जरूरतों के हिसाब से होना चाहिए, भारतीय भाषाओं के हिसाब से होना चाहिए। तो सोवरेन एआई है, उससे हमको क्या क्या प्रॉफिट मिलेगा। जैसे एग्रीकल्चरल सेक्टर में बात करेंगे तो जैसे फसल रोग है उसको पहचानने में, मौसम का पूर्वानुमान में, बाजार कीमत की जानकारी में एआई के जरिए सीधे किसान तक पहुंचेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फसल रोग पहचान, मौसम पूर्वानुमान और बाजार कीमत की जानकारी एआई के जरिए सीधे किसान तक पहुंचेगी। दूसरा है भाषा के लेवल पे क्या होगा, इससे क्या फायदा होगा। भाषा के लेवल पर स्वदेशी होने से सरकारी योजनाओं, बैंकिंग, स्वास्थ्य और शिक्षा की जानकारी स्थानीय भाषा में आसानी से मिल जाएगी। सेकंड है, थर्ड है कौशल विकास में क्या योगदान देगा ये, छात्रों को उनकी जरूरत के अनुसार व्यक्तिगत सीखने की, मतलब स्किल ट्रेनिंग भी देगा ये ना, व्यक्तिगत सीखने की सुविधा मिल जाएगी। रणनीतिक मजबूती क्या रहेगी आप बताइए। जैसे डिफेंस है, स्पेस है जैसे क्षेत्रों में स्वदेशी एआई मॉडल होने से डेटा सुरक्षा मजबूत होगी, क्योंकि इंडिया का डाटा इंडिया में ही रहेगा ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सेफ्टी ट्रेनिंग रिसोर्स इंसेटिव है ना। तो ये ध्यान रख लीजिए कि इसमें क्या करेंगे, 1 लाख बालिकाओं और महिलाओं के लिए ये इंसेटिव अभी स्टार्ट किया गया है। तो इसमें क्या रहेगा, जैसे सेल्फ डिफेंस है और मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग है, साइबर फ्रॉड से बचाव, विभिन्न कानूनों की जानकारी देंगे। ये राजस्थान गवर्नमेंट का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेफ्टी ट्रेनिंग रिसोर्स इनिशिएटिव, तो 1 लाख बालिका और महिलाओं के लिए है। आत्मरक्षा प्रशिक्षण और मतलब सेल्फ डिफेंस और मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग, साइबर फ्रॉड और विभिन्न कानूनों की जानकारी इसमें मिलेगी, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट है जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी की हम बात कर रहे थे, उसके प्रमुख है तारिक रहमान जी। तारिक रहमान जी ने बांग्लादेश के पीएम के पद की शपथ ले ली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट है एयर सोर्स, जो सूर्यकरण है वो कहाँ पे किया जाएगा, जयपुर में किया जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये बात याद रखना है, ठीक है।
नेक्स्ट है एआई डेटा सेंटर इन स्पेस। एआई डेटा सेंटर इन स्पेस का मतलब क्या रहता है कि जो भी डेटा सेंटर अभी तक जैसे पृथ्वी पे रहता था, अब क्या रहेगा, अर्थ पे नहीं रखे उसको स्पेस में रखा जाएगा। तो उसको जैसे यहाँ पे उसके चारों ओर हीट होती थी, उसके लिए अलग से अपन को कूलिंग वगैरह करना पड़ता है। पर इन अंतरिक्ष में रहेगा तो कूलिंग वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इंडिया ये प्लान कर रहा है कि एआई जो डेटा सेंटर है वो हम स्पेस में बनाएंगे। तो ये कौन कौन कंपनी है? एआई क्लाउड कंपनी है, न्यू क्लाउड, और स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस, ये दो कंपनियां हैं। इन्होंने बोला है कि हम एआई से रिलेटेड जो एआई डाटा सेंटर है वो हम स्पेस में बनाएंगे। तो उससे हमको क्या फायदा मिलेगा बताइए? प्रॉफिट हमको क्या क्या मिलेगा भाई? रक्षा और सीमा सुरक्षा के मामले में बताएंगे, सर्विलांस सिस्टम सीधे स्पेस डेटा सेंटर से जुड़ेंगे, वीडियो पृथ्वी भेजना बजाय वहीं से तुरंत अलर्ट मिले। क्या होता है कि जैसे यहाँ से डाटा जाता था सेटेलाइट तक, सेटेलाइट से फिर वापस आता था, तो अब इसमें क्या रहेगा, सर्विलांस सिस्टम सीधा स्पेस डेटा सेंटर से जुड़ेंगे, वीडियो पृथ्वी पर भेजने बजाय वहीं से तुरंत अलर्ट मिलेगा, है ना। वहीं से उसके पास उसने वीडियो कैप्चर किया, वहीं से वो प्रोसेसिंग करेगा और तुरंत यहाँ पे अलर्ट भेज देगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जल्दी डिसीजन ले पाएंगे ना। नेक्स्ट है समुद्री सुरक्षा। समुद्री सुरक्षा में क्या रहेगा, जैसे गहरे समुद्र में जहाँ मोबाइल टावर काम नहीं करते हैं, वहां जहाजों की ट्रैकिंग और सुरक्षा के लिए सिस्टम रीढ़ की हड्डी बनेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई, ये आपको याद रखना है ना। ऑटोमेशन में क्या करेंगे, जैसे ऑटोमेशन में जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिटों और स्मार्ट सिटी के ट्रैफिक सिस्टम को बिना रुके चलने के लिए जरूरी स्पीड ऑर्बिटल नेटवर्क भी देगा। तो क्या रहेगा कि स्मार्ट सिटी ट्रैफिक कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ है, सिस्टम को कहाँ से डाइवर्ट किया जाए, ये सब कुछ बताएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है खेती और ग्रामीण विकास में क्या काम देगा है। गाँवों में जहाँ इंटरनेट कमजोर है वहाँ फसलों की निगरानी और मौसम की सटीक जानकारी रियल टाइम पे मिलेगी। तो गाँव में इंटरनेट वगैरह मजबूती आएगी, फसलों की निगरानी भी मिलेगी, मौसम की सटीक जानकारी भी मिलेगी। हेल्थ केयर में क्या काम करेगा, जैसे सुदूर इलाकों में डॉक्टरों की कमी रहती है ना, तो सुदूर इलाकों को रिमोट सर्जरी और मेडिकल रिपोर्टिंग के लिए बिना किसी देरी यानी जीरो लेटेंसी की डाटा ट्रांसफर होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। एआई डेटा सेंटर इन स्पेस सुरक्षा में क्या काम आएगा, समुद्री सुरक्षा में, ऑटोमेशन में, हेल्थ केयर में, खेती और ग्रामीण में ना। और जैसे मैंने सोवरेन एआई का बताया, उसका एग्रीकल्चर में हमको क्या फायदा मिलेगा कि भाई हमारा डाटा रहेगा तो हमको अच्छे से वो एक्सेस करने देगा। भाषा के क्षेत्र में अपनी भाषा में समझाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। स्किल में रहेगा तो अपने हिसाब से हम सीख पाएंगे। रणनीतिक में जैसे रक्षा अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में रहेगा तो हमारा सुरक्षा मजबूत होगी। और सेफ्टी ट्रेनिंग वाला मैंने बता ही दिया, 1 लाख महिलाओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण और साइबर फ्रॉड जैसे राजस्थान गवर्नमेंट का इन कानूनों से जानकारी देगा। राजस्थान गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। पीडीएस प्रणाली मैंने बता ही दिया, ग्रामीण क्षेत्र में 75%, शहरी क्षेत्र में 50% सब्सिडी पर अनाज उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब हम 2 दिन से रिविजन नहीं कर पा रहे थे, तो अब रिविजन भी कर लेते हैं कि आपको कितना याद है ना, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि मैं पूछता हूँ आपसे, जो चिकन नेक है वो कहाँ पर है, आप बताइए। चिकन नेक क्या है? चिकन नेक आप याद कीजिए, मैंने बताया था, ये बिल्कुल संकरी भूमि पट्टी है, 20 किलोमीटर की है, जो पूर्वोत्तर को मेनलैंड से जोड़ती है। मैंने बताया था आसाम और जो मतलब बांग्लादेश के बीच में आप देखते हो ना, तो सेवन अपने स्टेट को जो कनेक्ट करवाती है, वही पट्टी है। नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, चीन के निकट होने से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और पीएम सेतु योजना क्या है कि राजस्थान सबसे टॉप पे है। आईटीआई को रिलेटेड है, आईटीआई को और भी इनोवेटिव बनाया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 91 रैंक है, आपको याद रखना है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा, है ना। तो ये आपको याद रखना है ना। नेक्स्ट है लोकसभा में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कौन से अनुच्छेद के तहत लाया जाता है? 94 सब क्लॉज सी के तहत आएगा। 3 बार आ चुका है, जीवी मालवंकर, सरदार हुकुम सिंह, बलराम जाखड़, तीनों बार ऐसे सफल रहा। बताइए थार सांस्कृतिक सर्किट कहाँ पे मनाया जाएगा? पश्चिम रेगिस्तान जिले शामिल होंगे, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जालौर और बाड़मेर रहेंगे। वॉर ऑफ म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? बताइए कहाँ पे? झुंझुनू में ना। ब्रिज कन्वेंशन सेंटर भरतपुर में 100 करोड़ से ना। और बताइए राजसिक स्टोर क्या है? उत्पादों की मार्केटिंग के लिए संभागीय मुख्यालयों पर राजसिक स्टोर बनाए जाएंगे। बताइए अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन कहाँ बनाया जाएगा? खूड़ी, जैसलमेर में, ठीक है। नेक्स्ट बताइए राज पहल कार्यक्रम क्या है? घुमंतु अर्धघुमंतु वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रत्येक जिले में स्कूलों में व्हील्स चलाना। थैंक यू सो मच दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।